Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपका जो नोबेल पीस प्राइज वाला जो है एक्सपेरिमेंट वो तो फेल हो गया लगता है कि साहब कि यदि किसी नोबेल पीस प्राइज विनर को बैठा देंगे तो वो किसी देश को चला लेगा। अमेरिका में तो ये करते हैं कि जो बनता है प्रेसिडेंट उसको दे देते हैं बाद में नोबेल पीस प्राइज, जैसे ओबामा को दे दी, बाइडेन को नहीं दी बाय द वे, कमला को मिल जाएगी, कमला को मिल जाएगी। लेकिन ये जो लाए थे एक बूढ़ा शांति पुरस्कार विजेता, वो तो फेल हो गया। न्यूज ये है, समाचार ये है कि इंडिया ने अपने सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। तो भाई आप लोगों को कोई भरोसा नहीं, आपके पास पैसे टके है नहीं, तो पहले अभी बंद कर देते फिर देखेंगे बाद में। रूस ने भी बंद कर दिया, वो न्यूक्लियर पावर वाला जो था वो भी बंद कर दिया, पैसे मांग लिए 15 सितंबर तक की उन्होंने, यानी 15 तो आज ही है, बल्कि 15 तो हो गई कल, आज 16 है। तो उन्होंने भी सारे प्रोजेक्ट्स जो तो थोड़ा बहुत जो कुछ दिया था वो सब बंद कर दिया, पैसा वापस। और तो और सुना चीन ने भी बंद कर दिया, वो भी कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट तो दो, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो बनिया मुल्क है, हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा टाइम पे, हम कुछ नहीं देने वाले, हम तो पाकिस्तान तक को नहीं देते, जिससे हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से ऊंची, सागर से गहरी और फौलाद से मजबूत, ऐसी दोस्ती है, उस दोस्ती में भी हम नहीं छोड़ते, तो तुम क्या चीज हो। सर, सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो चीजें सुनने में आ रही, भारत को इन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भाई हम कुछ प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे, तो भारत ने कहा बेटा ऐसा हम पूरे प्रोजेक्ट बंद कर लेते हैं, हम समीक्षा करेंगे और तुम्हें बताएंगे हम कब कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारे तूने बिजली के पैसे नहीं दिए वो ला दे, जो तुम्हारा हमें $1.8 बिलियन की बकाया राशि है वो ला दे, और जो प्रोजेक्टों में जो तुम ये अडंगे लगा रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट भारत से कराओगे कौन सा नहीं कराओगे, अब हम बताएंगे हम कौन सा करेंगे नहीं करेंगे। या रूस ने पैसे मांग लिए, या सुनने में है कि चाइना ने भी स्क्रू टाइट कर दिया है। कारण क्या है, ये जो 84 साल का नोबेल लॉरिएट है, सर नोबेल प्राइज की अगर आप बात करें तो 2 पार्लियामेंटेरियन मिलके ये सारा डिसाइड करते हैं। इसकी हवा बहुत है, इसका रुतबा बहुत है, पर अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, जो अभी का विषय नहीं है, आप देखेंगे ये सब मैनेज होता है। कोई ऐसी बात नहीं कि नोबेल प्राइज मिल गया तो पता नहीं कहाँ की क्या बन गया। तो ये मोहम्मद यूनुस वगैरह जो है ये तो प्रॉप्स है। अब आते हैं अपने विषय पे। देखिए, नोबेल प्राइज इज नॉट अ क्राइटेरिया। अब आते हैं अपने विषय पे। जो इनका जो प्रोजेक्ट बंद किया, बोला भैया पैसे ला दो। अब इनकी हालत ये है, अगर आप शेख हसीना के टाइम पे देखें तो इनके पास करीब करीब $26 बिलियन तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो था। कोविड के पहले ये लगभग 48-49 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए थे, तो उम्मीद थी 50 का आंकड़ा पार करेंगे। अब धीरे धीरे फिर जब ये से यूनिस आया है, पीछे पीछे $6-7 बिलियन का इनका रिजर्व लगभग उठ चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा, मटेरियल आ नहीं रहा, इंपोर्ट्स पूरे चल रहे हैं। और अभी तो हालत ये है कि इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने लगी है। मतलब कंपनियां, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी वो जिसमें कुछ हजार लेबर, 10,000 15,000 ऐसे लेबर काम करते हैं, वो कंपनियां बंद होने लगी है। अभी ढाका के आउटस्कर्ट्स में कंपनी बंद हुई थी, तो वहां के मजदूरों ने तोड़फोड़ कर मचाई, कह रहा भैया हमें पैसे नहीं देते, हम काम कहाँ से करेंगे, पैसे दो, काम कहाँ से करेंगे, तनख्वाह देने के पैसे है नहीं। पावर कट का ये हाल है संजय सर कि 15 घंटे का पावर कट है, 15 घंटे लाइट नहीं आती। अब जिस मतलब 9 घंटे आ रही है, आपका कहना मतलब 9 घंटे आ रही है, ये तो हाँ, बहुत है। 9 वैसे जहाज करने के लिए तो 1 घंटा भी बहुत है, पर यहाँ तो 9 घंटे दे रहे हैं। तो अब 9 घंटे में, अब 1 घंटे में जहाज जरूर हो सकता है, पर कारखाना नहीं चल सकता। जिस कारखाने को 15 घंटे बिजली ना मिले वो क्या चलेगा। और वहां मेरे को ये भी कोई एक सूत्र बता रहा था, क्या था वहां इन्होंने सारा क्या कर रखा है सिस्टम, इन्होंने सारा कमर्शियल पावर ले रखा, ये डोमेस्टिक पावर ले रखा, कोई वहां कमर्शियल नहीं लेता। और अब ये जो कंपनियों में बड़े लेवल पे बेरोजगारी हो रही है, ये जो मोहम्मद यूनुस इस रेवोल्यूशन को कहता था मॉनसून रेवोल्यूशन, मुझे लगता है बहुत जल्दी उसे विंटर रेवोल्यूशन आने वाला है। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर में विंटर है, तो अब उसे रेवोल्यूशन दिखेगा जिसमें मोहम्मद यूनुस की नौकरी जाती हुई नजर आ रही है। अब फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व की बात करें, इन्हें लगभग 1 बिलियन तो मिल गया है IMF से। इन्हें 200-300 मिलियन का इन्होंने और भी जुगाड़ किया है।
पर उससे ज्यादा पैसे उन्हें अभी किस्तें चुकाने में चाहिए, इन्हें बिलियंस किस्तें चुकाने में चाहिए जो इनके पास है नहीं। और जिस हिसाब से इनका खजाना खाली होता जा रहा है और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स रोक रहे हैं और जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है संजय सर, पर बहुत जल्दी आपको ये दिन दिखेगा कि वहां इतनी बेरोजगारी और अराजकता बढ़ेगी कि वहां कुछ चलेगा नहीं। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, वहां का जो जमात इस्लामी है वो चाहता है ऐसा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा बांग्लादेशी उनके किसी काम का नहीं है। जो अनपढ़ जाहिल बांग्लादेशी होगा, जिसके खाने को खाना नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, वो जहाद करने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। वो मुल्ला मौलानाओं के कंट्रोल में रहता है। पढ़े लिखे लोग थोड़े कम कंट्रोल में रहते हैं। तो बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने के लिए मुल्ला मौलाना मस्जिद ब्रिगेड जो है, इनका मोटिव है सबको खत्म कर दो, सब एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दो। भारत ने तो वैसे बॉर्डर सील कर रखा है, एक्सेप्ट कुछ एसेंशियल कमोडिटी जिनके पैसे शाम तक आ जाते हैं, सुबह दे के शाम तक आ जाते हैं, वो हम भेज रहे हैं। अन्यथा कॉटन वॉटन हम भेज नहीं रहे। इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। और जो मोहम्मद यूनुस अभी क्या कर रहा है भाई, अमेरिका से डेलीगेशन पे डेलीगेशन आ रही है, डेलीगेशन पे डेलीगेशन आ रही है, उन्हें दिखा रहा है कि ये जो हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था, ये जो बच्चों ने पेंटिंगें बनाई है, ये दिखा रहा है उनको। जैसे बाकी सब कुछ ठीक है, बच्चों की पेंटिंग है देखो तुम। पर अमेरिकनों के झांसे में फंस चुके हैं, अमेरिकनों के झांसे में आ चुके हैं। और यहाँ चाइना को लग रहा है जो मैंने पैसे डाले मेरे पैसे का रिटर्न तो आया नहीं। भारत ने स्क्रू टाइट करने शुरू कर दी, क्योंकि ये तीस्ता विस्ता वाला हमारा प्रोजेक्ट खराब करने वाले थे। यहाँ रशिया ने पैसे मांग लिए और अब आप देखेंगे जब देश डूबने वाला होगा संजय सर, बाकी जितने लोगों से इन्होंने पैसे ले रखे वो धीरे 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 करके सब पैसे आने वाले मांगने वाले हैं। तो एक दिन क्या होगा, आपको शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस में रेस लगेगी। आप बोलोगे किसकी रेस लगेगी? भीख मांगने की रेस। दोनों कटोरा लेके भागेंगे, अगर जो पहले पहुंचेगा पैसे उसको मिलेंगे। तो ये बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसी परिस्थिति धीरे 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 हो रही है। पर अब प्रॉब्लम ये है, जमात इस्लामी यही चाहता है। हिजबुल तहरीर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, बहुत सामने आके खेल रही है और कह रही है हम तो कर रहे हैं। और आज का आपने देखा होगा शायद, आजकल में एक बड़ा विचित्र वीडियो हमारे सामने है जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये बांग्लादेश का एक नामी ग्रामी प्रोफेसर है, ये कह रहा है, जनाबे वाला फरमा रहे हैं, फरमान भेज रहे थे ढाका के दरबार से, कह रहा है अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। पाकिस्तान के हाँ जी, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का वेसल स्टेट नहीं बन सकते। जो हमारा फॉर्मल व्हाट यू कॉल राइवल है, उसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि पूरे इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान सबसे ट्रस्टेड बंदा है और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर इनके पास है। तो इससे अच्छा कि भारत का वेसल स्टेट बने, हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बांग्लादेश न्यूक्लियर बम रखे, मैं कहा आजकल भिखारी भी न्यूक्लियर बम रखने लगे, पता नहीं सर। कह रहा मैं नहीं कहता बांग्लादेश न्यूक्लियर बम, ट्रीटी कर लो। मतलब ये देखिए, इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना। हिंदुओं के खिलाफ बम तो तब होगी ना जब दोनों के पास न्यूक्लियर पावर हो। नहीं, ये इनका मतलब क्या है, ये जैसे यूक्रेन जैसी परिस्थिति बना रहा है सर हमारे लिए। यूक्रेन में क्या हुआ कि रशिया, अमेरिका ने कहा यूक्रेन में को नेटो में लेते हैं और मिसाइल लगाएंगे, न्यूक्लियर मिसाइल जो रशिया की तरफ मुंह करेगी। तो लगभग ये वही बात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रीटी होगी, हमारे पास बम तो नहीं होगा, पर कल को कुछ पाकिस्तान या मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है, कल को कुछ कर सकता है, और संभवतः वो न्यूक्लियर मिसाइल होंगे। मतलब हिंदू हेटरेट वहां पीक पे है। और मैं संजय सर आपको बताऊं, 90% बांग्लादेशी, 100% की नहीं कहता, 90% बांग्लादेशी, गरीब हो, अमीर हो, इलीट हो या बिल्कुल सड़क पे रहने वाला हो, उसको हिंदू और भारत का हेटरेट है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज ऑल टाइम पीक। और अब ये जो नए नए पैतरे आ रही है, चाइना का पैसा बोल रहा, चाइना का नया प्लान बोल रहा, चाइना अब इनको आइडिया दे रहा, बेटा सुनो, तो चाइना को भी तो धोखा दे दिया। नहीं, अब चाइना का इंटरेस्ट तो संजय सर ये ना, भारत को कैसे तंग करे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कुत्ते के साथ भी दोस्ती कर लेंगे। सर, चाइना तो झुक गया भारत के सामने। देखो वांग ही तो कह रहा है कि साहब माफ करो, हमने सब विड्रॉ कर लिए। ये नहीं कह रहा दोनों ने किए, कह रहा है हमने विड्रॉ कर लिए।